तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। और इस ओपिनियन पोल पर बोले हैं सचिन पायलट। वो कह रहे हैं कि मैं ओपिनियन पोल पर विश्वास नहीं करता। ओपिनियन पोल के अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, आपका क्या अनुमान है? ये ओपिनियन पोल जो है मैं बहुत ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जब तक कैंडिडेट्स की लिस्ट पूरी नहीं आई है, चुनावी मुद्दे लोग समझ नहीं पाए हैं, उससे पहले ओपिनियन पोल को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। लेकिन जनता परसेप्शन जो मुझे लगता है कि पब्लिक कांग्रेस के अंदर ज़्यादा विश्वास कर रही है, हमारे कैंडिडेट्स बेहतर हैं और जो अंदरूनी खींचतान बीजेपी के अंदर है उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। सचिन पायलट ओपिनियन पोल के आंकड़ों को रिजेक्ट कर रहे हैं और रिजेक्ट करते हुए कह रहे हैं कि जो अंदरूनी खींचतान बीजेपी के अंदर है उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। समीर चौगांवकर साहब, वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ स्टूडियो में है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जो पायलट कैंप और सचिन पायलट कैंप और अशोक गहलोत कैंप है उसके कार्यकर्ताओं के बीच में जमीन पर कोई तालमेल नहीं है, ऊपर से भले पैचअप हो गया हो, लेकिन वो यहाँ पर बीजेपी पर ही हमलावर है इसी मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि देखिए आप, सचिन पायलट ने लगातार अशोक गहलोत सरकार के ऊपर आक्रामक रुख किया था और जिस तरह से पेपर लीक को लेकर उन्होंने पदयात्रा की थी, एक दिन का मेंशन किया था, करप्शन पर उन्होंने बात की थी। और जब उसी पेपर लीक को लेकर ईडी की कार्रवाई हुई तो सचिन पायलट ने कहा था कि ये कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश है। मुझे लग रहा है कि भले ही केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के सचिन पायलट को भरोसा दिया होगा कि सरकार अगर आएगी तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप धैर्य रखिए। और सचिन पायलट ने बताया भी कि कांग्रेस नेतृत्व ने धैर्य रखने के लिए कहा था। लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरीके से दोनों के गुट बटे हुए हैं, ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिख रहा है, ये प्रदेश में जब रैलियां हो रही तब भी दिख रहा था, और लगातार अशोक गहलोत जब प्रदेश में दौरा कर रहे तब भी उन्हें इस बात की महसूस हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही ऊपर उन्होंने हाथ मिला लिया हो, लेकिन जमीनी स्तर के अंदर जो दूरियां बढ़ गई थी वह कांग्रेस पार्टने में असफल रही है। और यह टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिख रहा है और आने वाले चुनाव में भी परिणामों में इस बात की साफ नजर आएगी। जी, कुछ आंकड़े आपको दिखाने का समय है और इसके लिए हम एक बार चलेंगे फिर से हर्षा के पास। ओवर टू यू हर्षा। बिल्कुल राजेंद्र, राजस्थान का ओपिनियन पोल लगातार हम आपको बता रहे हैं, कुल 200 सीट राजस्थान में है। ऐसे में 27 जुलाई को एक ओपिनियन पोल हुआ था, दूसरा 9 अक्टूबर को, और आज के आंकड़े हम आपको बताते हैं। बीजेपी के खाते में 109 से 119 सीटें आ रही हैं और वहीं कांग्रेस में 76 से 88 सीटें। वहीं बात करें यानी कि तो 1 से 5 सीटें आई थी पहले पोल में, दूसरे में 2 से 6 और 5 से 13 इस बार के पोल में सामने आई हैं। तो देखिए 3 बार का पोल, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, अलग अलग आंकड़े वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अन्य के खाते में 1 से 5 पहले पोल में, 2 से 6 दूसरे पोल में, 5 से 13 तीसरे पोल में। और वहीं बीजेपी की बात करें तो 109 से 119 सीटें पहले पोल में सामने आई थी, वहीं 127 से 137 दूसरे में, 114 से लेकर 124 तीसरे पोल में, जो कि हाल फिलहाल हुआ। तो देखिए 3 बारी का पोल हम आपको दिखा रहे हैं। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।